हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चैप्टर 3 वेरिएशन इन शेल्टर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज ए बी सी डी और ई इसके साथ साथ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन। द नंबर ऑफ भीमबेटका रॉक शेल्टर इज 700। बैम्बू एंड वुडन हाउस आर फाउंड इन। बैम्बू और वुडन हाउस जो है किस तरह के एरियाज़ में अधिकतर पाए जाते हैं? तो वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया, जहाँ पे नियमित अंतराल पे भूकंप आते रहता है, वहाँ पे लोग वुडन और बैम्बू का घर बनाते हैं जिससे कि अधिक डैमेज ना हो और डैमेज होने पर भी उसको जल्दी से जल्दी दोबारा रिबिल्ड किया जा सके। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर फॉर मैन वर, तो सबसे पहले जो अर्ली मैन था कहाँ रहता था? तो केव्स में रहता था। उसके बाद ना उसने हट बनाना सीखा था, तो सबसे पहले केव्स। तो फ्लैट रूफ हाउस आर फाउंड इन रीजन ऑफ। फ्लैट रूफ हाउस जो है वो हाई टेम्परेचर रीजन में फ्लैट हाउस के रूप पाए जाते हैं। द वॉल्यूम ऑफ रेडियो टेलीविज़न एट नाइट शुड बी केप्ट। क्या करना चाहिए? रात के समय टीवी का साउंड बढ़ा देना चाहिए? नहीं, कम कर देना चाहिए। Fill in the blanks. We live in society because we are dependent on others for fulfillment of our needs. हम लोग कहाँ रहते हैं? तो सोसाइटी में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। हाउस इन हिली एरियाज हैव स्लोपिंग रूफ। स्टिल्ट हाउस प्रोटेक्ट द इनहैबिटेंट्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। अब स्टिल्ट हाउस जो है वो वाइल्ड एनिमल से बचाता है उसमें रहने वालों को। यू कैन organize carpool with neighbor. In cities, flats are common because of limited land and many peoples. जमीन कम है, जनसंख्या रहने वालों की अधिक है, तो फ्लैट्स बन रहे हैं। स्टेट whether true or false. Huts were the earliest form of man-made shelter. False. यहाँ पे क्या? केव्स जो है वो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मैन मेड शेल्टर है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। भीमबेटका रॉक शेल्टर आर 9000 ईयर ओल्ड। ट्रू। द हाउस इन द हिली एरिया हैव फ्लैट रूफ। हिली एरिया जो है वहाँ पर का हाउस जो रहता है फ्लैट रूफ रहता है। फ्लैट रूफ रहेगा तो बर्फ़ बर्फ़ पड़ेगा तो धंस जाएगा घर। तो कैसा रहता है? स्लोपिंग रूफ रहता है ना। ठीक है, तो फॉल्स। वी मस्ट नेवर हेल्प आवर नेबर इन केस ऑफ इमरजेंसी। वी मस्ट नेवर, कभी हेल्प नहीं करना चाहिए पड़ोसी की। फॉल्स। मोस्ट पीपल्स डू नॉट हेजिटेट टू थ्रो गार्बेज ऑन द स्ट्रीट। सही बात है। केला खाया फेंक दिया, कुरकुरे खाया बस में, स्कूल बस में, खिड़की से निकाल के हाथ डाल दिए बाहर, तो कभी हेजिटेशन तो होता ही नहीं है। हेजिटेशन करना है बेटा, ये सब नहीं करना है। What was the earliest form of shelter? The caves were the earliest form of shelter. What are the wall of hut made up of in a village? The wall of huts in a village are made up of mud. Why are some houses built with thick wall and flat roof? Some houses are built with thick wall and flat roof to keep them cool in summer. Give two advantages of high-rise apartment. अब अपार्टमेंट का एडवांटेज बताइए। In city, there is a limited space. High-rise apartment offer accommodation to many people in a less space. अब हाई-राइज अपार्टमेंट रहेगा तो उसमें बहुत सारे लोग रह जाएंगे और स्पेस भी कम रहेगा, मतलब जगह भी कम लगेगी। दे आर सुटेबल फॉर प्लेसेस वेयर द पॉपुलेशन इज इंक्रीज वेरी फास्ट। उन जगहों पर, शहरों में अब सभी को मान लो कि एक सर्टेन जगह है वहीं पे रहना है। चलो भाई वहाँ फ्लैट बना दो बुर्ज खलीफा की जैसे, चलो सब लोग वहीं पे आके रहो। तो वो 400 तल्ला का बिल्डिंग है, इतने सारे परिवार एक जगह रहो स्टेशन के नज़दीक में। सब लोग अधिक खोजता है क्या भाई स्टेशन के नज़दीक रहें, तो एक ही बार वहाँ पर लंबा चौड़ा अपार्टमेंट बन गया, सब लोग आके वहीं शिफ्ट हो गए। तो भी जनसंख्या पूरी नहीं हो पाएगी उसके अंदर। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ नेबरहुड वॉच प्लान? ये नेबरहुड वॉच प्लान का क्या एडवांटेज है? It is a wonderful way of crime prevention and ensuring safety of residents, especially the elder member and
children. Answer the following question. What information do we get from भीमबेटका रॉक शेल्टर? भीमबेटका रॉक शेल्टर से हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है? We get lot of information from Bhimbetka rock shelter about life, tools and implements of early man. It also connected us to prehistoric man. यह हमें प्रीहिस्ट्रिक समय की भी जानकारी प्रदान करता है. अभी हम लोग जब क्लास 6 में जाएंगे तो इसके बारे में प्रीहिस्ट्री क्या होती है. तो प्रीहिस्ट्री यानी इट मीन्स कि उस समय का कोई रिटन रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है. तो भीमबेटका में जो भी टूल्स वगैरह जो भी मिले होंगे उससे हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि उस समय ये इतने वर्षों पुराना है. List the changes that occur in the life of man when he become a food producer. There are many changes occur in the life of man when he become a food producer. They start living a settled life. अब फ्रूट प्रोड्यूसर होने के बाद वो एक जगह सेटल्ड होना शुरू हो गया वो. They start building huts near water bodies. नदियों के किनारे घर बनाने लग गया, झोपड़ी बनाने लग गया, हट बनाने लग गया. क्योंकि फसल वहीं पे थी, वहीं से पानी देता था फसल को, तो नदी के किनारे ही आके उसको रहना था. दे स्टार्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, खेती करना शुरू कर दिया उसने. दे स्टार्ट ईटिंग कुक्ड फूड, और खाना पका के खाना शुरू कर दिया. गिव 3 रीज़न फॉर रीजनल वेरिएशन इन हाउस. क्या कारण है रीजनल वेरिएशन, जो इतना रीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है घरों में? तो लैंड फॉर्म. सबसे पहले जो लैंड फॉर्म, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान है, तो ये लैंडफॉर्म का जो वेरिएशन है. क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया. मटेरियल अवेलेबल इन दैट एरिया, जो मटेरियल अवेलेबल है उसी से तो घर बनाएंगे. जो नज़दीक में मटेरियल अवेलेबल है वो थोड़ा चीप पड़ेगा और दूर से मंगाना पड़ेगा. अब हमारे यहाँ ईंट मौजूद है और हम कहेंगे कि नहीं हम संगमरमर लगाएंगे, तो संगमरमर भाई राजस्थान से मंगाना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट जो आएगा वो भी तो उसी के ऊपर जाएगा. तो बेसिकली लोग क्या प्रीफर करते हैं? तो लोग वही प्रीफर करते हैं जो कि हमारे लोकल में इजीली अवेलेबल हो. मनी इन हैंड, बेटा सबसे पहली चीज़ तो है जिसके पास जितना पैसा वैसा घर बनाओ. व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गुड नेबर? एक अच्छे पड़ोसी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देयर आर सम इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गुड नेबर सच एज टू कीप द वॉल्यूम ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न लो एट नाइट. रात को कम से कम टीवी और रेडियो का वॉल्यूम कम कर दे अच्छा पड़ोसी. तो रात को तो 12 बजे पार्टी बनाना शुरू कर दे, वो अच्छा पड़ोसी नहीं. अवॉइड यूजिंग नॉइजी इक्विपमेंट एट नाइट. अब रात को पता चला हमारे ऊपर वाले फ्लोर में तो मिक्सर 11 बजे हम सोने चले और वो मिक्सर चलाना शुरू कर दे, तो नॉइजी इक्विपमेंट का यूज़ नहीं करने कम से कम रात को. मस्ट फॉलो द नेबरहुड वॉच प्लान टू प्रिवेंट क्राइम. और जब नेबरहुड वॉच प्लान के बारे में जब बना है प्रोग्राम, तो सभी लोग उसमें कोऑपरेट करें भाई. एक दिन सबको नाइट में कोऑपरेट करें, सभी लोग ड्यूटी करें. ऑलवेज ट्राई टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन एंड एज आवर होम. और इसके साथ साथ हम लोग अपने सराउंडिंग को तो क्लीन रखें ही, अपने घर को तो साफ़ सुथरा रखें और अपने सराउंडिंग को भी क्लीन रखें. वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. हाउ विल यू इनिशिएट अ नेबरहुड वॉच प्लान इन योर सोसाइटी? आप कैसे इनिशिएट करोगे अपनी सोसाइटी में नेबरहुड वॉच प्लान को? What steps are necessary to encourage the people to participate and follow this plan? लोगों को कैसे बताया जाएगा कि भाई इसकी क्या आवश्यकता है, कैसे उनको मोटिवेट किया जाएगा? लिस्ट 2 क्वालिटीज़ दैट यू वुड रिक्वायर टू मेक द प्रोजेक्ट अ ग्रेट सक्सेस, जिससे कि हमारा प्रोग्राम अच्छा सफल हो सके. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई विल ऑर्गेनाइज अ मीटिंग विथ माई नेबर्स, देन ट्राई टू कन्विंस दैम अबाउट द बेनिफिट ऑफ नेबरहुड वॉच प्लान, दैट हाउ इट वुड प्रिवेंट क्राइम रेट इन आवर एरिया. हम सबसे पहले मीटिंग रखेंगे, सबको इसके बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे और इसके चलते हम कैसे अपने एरिया में क्राइम रेट जो है कम कर सकते हैं. 2 क्वालिटीज़ आर लीडरशिप और ऑनेस्टी एंड करेज. ये 2 क्वालिटी हमारी होनी चाहिए, ईमानदारी तो होनी चाहिए और लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए. एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें.